Hello students, welcome to SST class. So today we'll start a new chapter, tribes, nomads and settled communities. So in previous chapters we have studied about different types of cities. We have studied about Delhi Sultanate, we have studied about Mughal Empire. Okay, so all these are big cities. ये जो भी cities होती थी ये rulers के द्वारा establish की गई थी and these are big cities. Okay, and here there are certain political, social and economic developments होते थे. These takes place different types के. But we can see that these social change were not same everywhere because they are different kinds of societies थी, cities में अलग थी and somewhere in distant places we can say. और इन जो tribes जो होती थी उन पे उनका जो social order होता था, उनका जो social development था ये उनका अलग था. So ये जो सिटीज होती थी इनका वी कैन से इफेक्ट इन ट्राइब्स पे बहुत कम पड़ता था बिकॉज दे हैव देयर ओन कल्चर्स. सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट व्हाट आर द ट्राइब्स. ट्राइब्स क्या होती हैं, ओके, नोमैड्स क्या होते हैं एंड जो सेटल्ड कम्युनिटीज होती हैं ये क्या होती हैं. सो ट्राइब्स इसके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे बट हियर ओनली एक रेफरेंस लेते हैं कि ट्राइब्स क्या होती हैं. ट्राइब इज ए सोशल ग्रुप कंप्राइजिंग ऑफ मैनी फैमिलीज विच आर जनरली रिलेटेड बाय द रिलेशन ऑफ ब्लड. यानी कि उस फैमिली में जो डिफरेंट फैमिलीज होती थी उनका रिलेशन एक तरीके से ब्लड का रिलेशन होता था. एक तरीके से वो संबंधी ही होते थे, किन्स होते थे एक तरीके से वो. एंड दे हैव देयर डिफरेंट कल्चर्स. उनका अपना अलग ही कल्चर होता था एंड दे आर जनरली लोकेटेड फ्रॉम फार एरियाज ऑफ द सिटीज. जो भी सिटीज होती थी उनसे ये अक्सर दूर ही रहते थे. लाइक दे लिव्स इन केव्स और वी कैन से इन फॉरेस्ट. ओके, सो ये मोस्टली डिस्टेंट एरियाज में रहते थे and they generally don't follow the rules of these big cities. उनके अपने ही कस्टम होते थे, उनके अपने ही practices होती थी. So this is a short idea about the tribes. In Hindi we can say tribes होती हैं जनजातियां. Tribes refers to जनजातियां. हिंदी में tribes को जनजाति कहा जाता है and normally these live in forest, caves or we can say in hilly areas. And nomads refers to the group of people who always on the walk or we can say who are wandering people. जो wandering people होते थे these are called nomads. Nomads means एक तरीके से घुमक्कड़ जातियां जो कि एक जगह पे सेटल नहीं होती हैं बल्कि ये डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट पर्पजेज से घूमती रहती हैं अपने प्रॉफिट के लिए या फिर किसी और वजह से. ओके, जो उनके एनिमल्स थे, जो उनके कैटल्स थे, जो जानवर थे जिनको ये पालते थे, उनके चारे के लिए ये डिफरेंट प्लेसेस से मूव करती रहती थी. जहाँ पे अच्छा फील्ड मिलता था, जहाँ पे अच्छा उनको चारा मिलता था, वहाँ पे ये कुछ समय के लिए रुकती थी और जब वहाँ पे वो रिसोर्स वहाँ के खत्म हो जाते थे देन दे अगेन मूव टू अनदर प्लेस. एंड सेटल्ड कम्युनिटीज, वी नोज अबाउट द सेटल्ड कम्युनिटीज. ऑल द सिटीज दीज आर सेटल्ड कम्युनिटीज. इसमें जो भी लोग रहते हैं सिटीज में ये एक तरीके से सेटल्ड कम्युनिटी हैं क्योंकि वो कई सौ सालों से एक ही जगह पे रह रहे हैं. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सेटल्ड कम्युनिटीज. सो नोमैड्स ये घुमक्कड़ लोग होते थे, wandering people and tribes, these are in Hindi we can simply say जनजातियां. and settled communities
these are like cities or villages, but these are settled, एक जगह पे सेटल हो चुकी हैं. एंड दीज ये लोग जनरली एग्रीकल्चर ही करते थे या फिर डिफरेंट टास्क करते थे, लाइक जो आर्टिसंस होते हैं वो. सो नाउ वी विल सी कि जो भी हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था, लाइक देयर इज दिल्ली सल्तनत थी, ओके, उसके बाद मुगल्स आ गए. सो ये जो भी डिफरेंट ये किंगडम्स होते थे, इनका जो भी इफेक्ट होता था, इनका जो भी सोशल, पॉलिटिकल और वी कैन से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता था, तो ये मेनली इनका सिटीज पे फोकस रहता था, विलेजेस पे फोकस रहता था, बट इनका उतना असर ट्राइब्स पे नहीं होता था. एंड वी नो दैट इन एंशिएंट इंडिया देयर इज अ वर्ण सिस्टम था. व्हाट इज वर्ण सिस्टम? वर्ण सिस्टम. तो वर्ण सिस्टम में क्या होता था कि जो भी सोसाइटी थी, इट वाज डिवाइडेड इनटू 4 वर्णास. इट इज डिवाइडेड इनटू 4 वर्णास. फर्स्ट वाज ब्राह्मणास, जिसमें ब्राह्मण होते थे, ओके. ये जो ब्राह्मण होते थे, दे परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजियस वर्क प्रैक्टिसेस एंड टीचिंग करते थे. जो भी धार्मिक कार्य होते थे, ये ब्राह्मण लोग करते थे और इनको काफी सम्मानजनक स्थिति इनकी थी समाज में. सेकंड वर द क्षत्रिय. ये जो क्षत्रिय होते थे, ये एक तरीके से दूसरे जो राज्य थे या दूसरे जो किंगडम्स थे, उनसे ये युद्ध करते थे और ये राज करते थे. दे रूल द पीपल, ओके. एंड थर्ड वाज वैश्यास. जो वैश्य लोग होते थे, दीज आर जनरली एसोसिएटेड विद द ट्रेड से ये जुड़े हुए होते थे. एंड ट्रेड के अलावा ये और भी कई प्रोफेशन किया करते थे, ओके. एंड दे गिव अ प्रोमिनेंट अमाउंट ऑफ टैक्स टू दीज क्षत्रियाज और वी कैन से राजाज. ये जो डिफरेंट किंग्स होते थे, इनको ये काफी अच्छा टैक्स देते थे. डिफरेंट टाइप्स के टैक्स भी इन पे लगते थे. एंड 4 इज शूद्राज. सो समाज में, सोसाइटी में जो लोएस्ट जो वैल्यू थी, जो लोएस्ट एक तरीके से जो दयनीय स्थिति थी, वो इन शूद्राज की थी, ओके. शूद्राज दे आर जनरली ये सर्वेंट्स होते थे, एक तरीके से नौकर होते थे, स्लेव्स होते थे ये, और इनको जो है समाज में सम्मानजनक स्थिति प्राप्त नहीं थी. एंड दे डू सर्विसेज फॉर ऑल दीज 3 ग्रुप्स. ये जो 3 ग्रुप्स हैं, इनके लिए ये इनके यहाँ एक तरीके से नौकरी करते थे, इनके सभी कार्य करते थे. सो दिस इज द वर्ण सिस्टम ऑफ इंडिया. लेकिन ये जो वर्ण सिस्टम था, दिस इज ये जो है, ये ट्राइब्स पे इतना लागू नहीं होता था, क्योंकि ये इनकी एक अलग ही कल्चर होता था, इनका एक अलग ही कस्टम्स होते थे. सो दिस वर्ण सिस्टम एंड दिस सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं किया ट्राइब्स को, बिकॉज दे आर डिस्टेंट फ्रॉम द सिटीज और विलेजेस. ये इनसे काफी अलग होते थे, काफी दूर रहते थे, और इनके अपने ही अलग अलग कस्टम्स थे, अपने ही इनके अलग रिचुअल्स होते थे, ओके. और इनका एडमिनिस्ट्रेशन अपना ही अलग होता था. और एक ट्राइब जो होती थी, एक ट्राइब में मोस्टली जितने भी लोग होते थे, जितनी भी फैमिलीज होती थी, दीज आर एसोसिएटेड विद सम काइंड ऑफ ब्लड रिलेशन. उनमें कोई ना कोई ब्लड रिलेशन अवश्य होता था. लाइक वी कैन से कि कोई चाचा होता था, कोई भतीजा हो गया, कोई दादा हो गया, या फिर कोई उनका मामा का वो हो गया. इस तरीके से पूरा एक रिलेशन होता था, ओके. इसमें आउटसाइडर बहुत ही कम होते थे, बल्कि वी कैन से कि आउटसाइडर नहीं होते थे. सो दिस इज ट्राइब्स. नाउ वी सी द टॉपिक बियॉन्ड बिग सिटीज, ट्राइबल सोसाइटीज. यानी कि जो भी बड़ी बड़ी सिटीज थी,
इनके बियॉन्ड पर्सपेक्ट में देखते हैं, और जो भी ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं ये क्या होती थी, किस तरीके से होती थी, अब हम स्टडी करते हैं. सो वी आर मूविंग. So this is, first part, and beyond big cities, tribal societies. Here in this picture, you can see these tribal societies. ये एक तरीके से tribes हैं, okay? They are performing different tasks. Here you can see they are singing, they are dancing, okay? इनके अपने अलग ही rituals होते थे. We have discussed this. So we have seen that many societies in the subcontinent did not follow the social rules and rituals prescribed by the Brahmanas. ये जो भी वर्ण सिस्टम था that was introduced by the Brahmanas, it was not applicable in the same way to the tribes. Tribes पे ये उस तरीके से लागू नहीं होता था, बल्कि they are, we can say, insulated from the Varna system. So we see that the word system that was developed by the Brahmanas, it was not applicable. It was not applicable to the tribes. ये tribes पे लागू नहीं होता था. And जो tribal society होती थी, it was not divided into different classes. जैसे कि society ये बटी हुई थी. Like these are Brahmanas, these are Kshatriyas, these are Shudras, or we can say these are Vaishyas. So the society of these tribes, it was not divided into different classes, okay, and there is not inequality. जो tribes थी इनमें कोई inequality भी नहीं थी. there are equal class, एक ही class होती थी, and members of each tribes were united by kinship bonds, okay. So वे आपस में संबंधी ही होते थे. जो भी ट्राइब्स के लोग होते थे ये आपस में संबंधी होते थे एक तरीके से. एंड जो भी ट्राइब्स होती थी, दीज आर मोस्टली, वी कैन से दीज आर मोस्टली ये एग्रीकल्चर का कार्य करती थी. लेकिन कुछ ट्राइब्स ऐसी भी थी जो कि एग्रीकल्चर के अलावा दे आर हंटर गैदरर्स थी या फिर हर्डर्स थी. सो व्हाट इज हंटर गैदरर? हंटर गैदरर मीन्स शिकार करने वाले, जो कि जंगली जानवरों का शिकार करते हैं. और गैदरर्स रेफर्स टू जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, जो भी जंगलों में फल होते हैं या फिर जो भी प्रोड्यूस होते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं फॉरेस्ट के, उनको ये इकट्ठा करने वाले जो होते हैं, दीज आर कॉल्ड हंटर गैदरर्स, यानी शिकार करने वाले, एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस इकट्ठे करने वाले, दीज आर कॉल्ड हंटर गैदरर्स. एंड हर्डर्स रेफर्स टू दोज पीपल कि जो जानवरों को पालते हैं. यू हैव सीन दैट कुछ लोग भेड़ बकरियों को, यानी गॉड्स को और शीप को, इनको कई सौ होती हैं, तो इनको ये लोग पालते हैं और इनको जो है एक स्थान पर चराते हैं. जब उस स्थान की जो भी ग्रास होती है या फिर वहाँ पे जो प्लांट लाइफ होती है वो कम हो जाती है, तो फिर ये दूसरे स्थान को मूव कर जाते हैं. सो दीज आर हर्डर्स, यानी जानवरों को पालने वाले, भेड़ बकरियों को पालने वाले, दीज आर कॉल्ड हर्डर्स. इसमें जरूर नहीं है कि भेड़ या बकरियां ही हो, दीज कैन बी कैटल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स भी हो सकते हैं, बट दे आर ऑफ वी कैन से इकोनॉमिक यूज के ही होंगे ये, ओके. एंड दे यूजुअली लिव्ड इन फॉरेस्ट में रहते थे, हिल्स में रहते थे, इवन इन डेजर्ट्स एंड प्लेसेस डिफिकल्ट टू रीच, ओके. सो दे आर नॉट इनहेबिटेड इन द मेन सिटीज. ये मेन सिटीज में नहीं रहते थे, दे लिव इन द डिस्टेंट प्लेसेस apart from the cities like forest, hills, deserts and the places difficult to reach. So these are tribal societies. You can see here these are tribal societies, they are performing their rituals. जो भी उनके रिचुअल्स हैं, इनके अपने डिफरेंट रिचुअल्स होते थे, डिफरेंट प्रैक्टिसेस होती थी, और जो भी नियम, जो भी कानून, जो मेन सिटीज जो होती थी, जो किंगडम सिटीज होती थी, उनके इन पे लागू नहीं होते थे, क्योंकि बिल्कुल अलग ही रहते थे उनसे,
ओके, दे हैव नॉट मच कॉन्टैक्ट। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि धीरे धीरे इनका कॉन्टैक्ट इन सिटीज या फिर इन विलेजेस के साथ ये बढ़ने लग गया और इनकी भी सोसाइटी में धीरे धीरे चेंज आने लग गया। बट मोर और लेस दे आर अनटच्ड फ्रॉम द बिग सिटीज। ओके, ट्राइबल के कुछ लोग नोमैडिक भी होते थे। जरूरी नहीं है कि वे सिर्फ केवल एग्रीकल्चर ही करें या फिर हंटर गैदरर ही हों, तो नोमैडिक भी होते थे, जैसे कि हर्डर्स हैं, दीज आर नोमैडिक। नोमैडिक मीन्स जो घुमक्कड़ लोग होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जो अपनी लोकेशन चेंज करते रहते हैं। इनके पास जो भी एनिमल्स थे, जो भी कैटल्स होते थे, सो उनको खिलाने के लिए, उनको फीड कराने के लिए जो भी ग्रासेस होती थी, जो भी चारागाह होते थे, सो जब एक स्थान पे चारागाह में जो भी ग्रासेस होती हैं अगर वो कम हो जाती हैं, देन दे मूव फ्रॉम दैट प्लेस। ओके, वहां से चले जाते थे और फिर ऐसा स्थान ढूंढते थे जहां पे इनके जानवरों को, इनके कैटल्स को सफिशिएंट अमाउंट में इन्हें अगर खाना और प्लांट्स मिल जाते हैं तो ये वहां पे कुछ देर के लिए रुकते थे और जब वहां खत्म हो जाता था ये फिर नेक्स्ट स्थान के लिए फिर ये मूव कर जाते थे। सो दीज आर आल्सो नोमैटिक, ये नोमैटिक भी होते थे। दे डू एग्रीकल्चर, दे डू द collection of forest produce, and they also are herders. Okay, so there are a variety of profession, but one thing is common कि इनमें कोई भी कास्ट वाला सिस्टम नहीं था, कोई भी वर्ण वाला सिस्टम नहीं था। The all members of the tribe were equal होते थे, and they are kinship, they are connected by some kind of kinship. So our next topic is who were tribal people. Tribal people ये कौन होते थे? Who were tribal people? So you can see this is map of India और इसमें different locations दिखाई गई हैं। In this map you can see different location, different tribes. Here you can see these are wheels. व्हील जो होते थे ये, these wheels, ये सेंट्रल इंडिया और वेस्टर्न इंडिया के काफी बड़े पार्ट पे थे। एंड हियर दिस इज गोंडवाना लैंड, और गोंडवाना लैंड में जो भी ट्राइब होती थी उनको गोंडवाना कहा जाता था। दीज गोंडवाना, दीज संथाल्स, ओके, एंड दीज बलूचीज। सो दीज आर बिगर ट्राइब्स, ये काफी बड़ी ट्राइब होती थी, काफी बड़े एरियाज में रहती थी। सो संथाल्स, गोंड्स, भील्स, बलूचीज, and here Ahoms and Nagas. So these are very big tribes, ये काफी बड़ी tribes होती थी और इनका काफी importance भी था। We'll see later in this chapter कि किस तरीके से we'll study two special tribes. One we study the Gonds who inhabited the Gondwana land, and second we'll study about Ahom. तो हम इन दो ट्राइब्स का डिटेल्ड स्टडी करेंगे, गोंड एंड अहोम्स, कि किस तरीके से इन्होंने अपना पूरा एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से चलाया, क्या इनके कस्टम्स होते थे, इनका पूरा स्टडी करेंगे। एंड दीज, ये जो रेस्ट ऑफ हैं, इनको हम एक रेफरेंस लेके इनको थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में जानेंगे, बल्कि यू कैन गेट एन आइडिया अबाउट द डिफरेंट ट्राइब्स कि किस एरिया में कौन सी ट्राइब्स रहती है। So if we talk about the history, तो ये जो ट्राइब्स होती थी इनके बारे में हिस्टोरियंस ने और ट्रैवलर्स ने, जो कि डिफरेंट टाइम्स पे आए थे, इनके बारे में काफ़ी कम जानकारी मिलती है, बिकॉज हिस्टोरियंस एंड ये जो ट्रैवलर्स होते थे
these mainly focus on the cities, इनका फोकस सिर्फ सिटीज पे ही रहता था, एंड स्पेशली जो हिस्टोरियंस जो होते थे ये these are under the patron of king. जब कोई किंग किसी हिस्टोरियन को संरक्षण देता था, उसको एक तरीके से निर्देश देता था कि आप जो है इस किंगडम की हिस्ट्री लिखो, तब वो जो है उस किंग की हेल्प से यानी उस किंग की कृपा से उसकी हिस्ट्री लिखते थे. सो दे जनरली डोंट डिस्कस दीज ट्राइब्स. इन ट्राइब्स के बारे में बहुत ही कम लोगों ने लिखा है, बहुत ही कम हिस्टोरियंस ने लिखा है. देर आर वेरी लेस. ओके, एंड जो भी ट्रैवलर्स होते थे उनका भी मेन फोकस सिटीज ही होता था. सो इनके बारे में काफी कम जानकारी मिलती है. एंड सेकेंड थिंग इज दिस कि ये जो भी ट्राइब्स होती थी ये अपने बारे में यानी कि अपनी हिस्ट्री के बारे में बहुत ही कम लिखती थी. सो दे जनरली बिलीव्ड इन द ओरल ट्रेडिशन में बिलीव करती थी. हालांकि उनके दे पोसेस रिच कस्टम्स, उनके काफी कस्टम्स होते थे, काफी प्रैक्टिसें होती थी, बट दे बिलीव इन द ओरल ट्रेडिशंस. यानी कि वे अपने जो भी उनकी जनरेशंस होती थी, न्यू जनरेशन होती थी, उसको ये ओरली बताते थे कि इस तरीके से ये कस्टम करना है, इस तरीके से ये प्रैक्टिस करनी है. तो सो वी गेट स्कैंटी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द हिस्टोरियन अबाउट द ट्राइबल पीपल. ओके, एंड इन द नेक्स्ट टर्न वील स्टडी अबाउट द डिफरेंट ट्राइब्स की कहाँ पे कौन सी ट्राइब्स थी. सो आज के लिए इतना ही है. थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, क्योंकि ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर ये पूरा इसको एक्सप्लेन करेंगे. सो फॉर टुडे दिस इज एनफ. थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो.